जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य तिवारी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एनडीए अड्डा 24/7 पर। आज हम जानेंगे कि आईएमए यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ओटीए यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। क्योंकि कई सारे कैडेट्स या कैंडिडेट्स जो सीडीएस का एग्जाम देते हैं या एनडीए का एग्जाम देते हैं, उन्हें इस बेसिक डिफरेंस के बारे में नहीं पता होता, जो कि एक दुर्भाग्य की बात है। तो आज हम इस डिफरेंस को जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ओवरलुक कैसा है आईएमए और ओटीए का। तो आईएमए कुछ ऐसा दिखता है, जो कि देहरादून में है। आईएमए जैसे कि उसके नाम से ही समझ में आ रहा है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। और ओटीए यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ये चेन्नई में है। अब हम दोनों को क्रमवार रूप से पढ़ेंगे, यानी कि आईएमए क्या है और ओटीए क्या है, इसकी जानकारी हम लेते हैं। तो आईएमए यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इसकी स्थापना 1932 में देहरादून में हुई थी और ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए होता है। ये बात नोट करने वाली है कि ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल होते हैं इसके लिए, आईएमए के लिए। और यहाँ पर जो कैडेट्स होते हैं वो परमानेंट कमीशन प्राप्त करते हैं। परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन, दो तरीके का कमीशन होते हैं। तो यहाँ से परमानेंट कमीशन हम प्राप्त करते हैं। और आप अगर आईएमए में ट्रेनिंग करने के बाद अधिकारी बनते हैं तो आप भारत माता की 30 वर्षों तक सेवा कर पाते हैं सेना में रहते हुए। वहीं ओटीए में जब आपका चयन ओटीए के लिए होता है, आप ओटीए ऑप्ट करते हैं, तो ओटीए के बारे में जानकारी ऐसे है कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी इसका फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना 1963 में चेन्नई में की गई थी। इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों ही ट्रेनिंग करने आते हैं और उनको ट्रेनिंग दी जाती है, दोनों को समान लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे जो कैडेट्स होते हैं उन्हें शॉर्ट सर्विस कमीशन ग्रांट की जाती है। और ओटीए से जो पास आउट हो जाते हैं, जो अधिकारी पास आउट होकर के बनते हैं, उन्हें देश की सेवा करने के 14 साल मैक्सिमम मिलते हैं। हालांकि कुछ केसेस में से बढ़ाया भी जा सकता है। और ओटीए की ट्रेनिंग लगभग 49 वीक्स की होती है। अब हम इसमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस और जान लेते हैं कि अगर हम सैलरी, पर्क्स एंड फैसिलिटीज की बात करें तो ओटीए से जो पास आउट हुआ है और आईएमए से जो पास आउट हुआ है, दोनों ऑफिसर्स को सेम लेवल ऑफ पर्क्स, सैलरीज एंड फैसिलिटीज प्रदान की जाएंगी। लेकिन जब बात आती है पेंशन की, तो पेंशन सिर्फ आईएमए से निकले हुए कैडेट्स को मिलती है या अधिकारियों को मिलती है। यानी कि जो आईएमए से पास आउट हुए हैं उन्हें तो पेंशन मिलेगी, क्योंकि वो शॉर्ट सर्विस कमीशन ना होकर के परमानेंट कमीशन है। बल्कि जो ओटीए वाले हैं उन्हें सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन में रखा जाता है और इन्हें पेंशन नहीं दी जाती है। अब अगर हम बात करते हैं कि पर्सपेक्टिव ऑफ सीडीएस, यानी कि सीडीएस के पर्सपेक्टिव से दोनों में क्या अंतर है, एक छोटा सा अंतर है जो एग्जाम पैटर्न में देखने को मिलेगा कि अगर आप आईएमए के लिए आपने फॉर्म भरा है तो आपको 3 पड़ाव क्लियर करने पड़ेंगे। पहला इंग्लिश, दूसरा जनरल अवेयरनेस, तीसरा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। और वहीं पर अगर आपने ओटीए के लिए फॉर्म फिल किया है तो आपको मात्र 2 पेपर देने पड़ेंगे, पहला इंग्लिश का और दूसरा जनरल नॉलेज का। अगर हम बात करें कि इनके मैक्सिमम नंबर क्या होते हैं, तो इंग्लिश 100 मार्क्स की आती है, आपका जनरल नॉलेज भी 100 मार्क्स की आती है और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी 100 मार्क्स की आती है। इस तरीके से आईएमए इन टोटल 300 का पेपर होता है और ओटीए के लिए ऑप्ट करने वालों को सिर्फ 200 मार्क्स का ही पेपर देना होता है। आगे देख लेते हैं कि जो प्रमोशन स्ट्रक्चर है वो कैसा है, यानी कि आईएमए में जो है उनका प्रमोशन जल्दी होगा, किसको प्रायोरिटी मिलेगी। तो साफ तौर पर दिख रहा है कि एनडीए वालों को, जो एनडीए से पास आउट होते हैं, उनको प्रमोशन में प्रायोरिटी दी जाती है, उसके बाद आईएमए को एंड एट लास्ट ओटीए को प्रायोरिटी मिलती है। अब अगर हम बात करें रगड़े की, रगड़ा तो आप सभी जानते हैं, जो भी एस्पायरिंग कैंडिडेट्स है वो जानते हैं कि रगड़े के लिए आपको तैयार रहना है। रगड़ा ही है जो मजा देगा आपको वहां पर। तो रगड़ा तो आपको जितना आप चाहेंगे उतना मिलेगा, एज मच एज यू वांट, ठीक है। अगर अभी भी किसी को ओटीए या आईएमए में कोई क्वेरी रह गई है, कोई भी समस्या, आपत्ति विपत्ति है, आप कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए और मैं उसका उत्तर एज सुन एज आपको दे दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने ऐप की। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, अड्डा 24/7। इससे आपको फायदा ये होगा, आपको रोज करंट अफेयर्स मिलेंगे इसमें। और करंट अफेयर्स तो हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन क्विजेस हर जगह नहीं मिलती, तो इन क्विजेस से भी आप फायदा उठा सकते हैं। मैगजीन्स आपको मिल जाएंगी, नोट्स एंड आर्टिकल्स हैं, और साथ ही साथ आपको जॉब अलर्ट्स भी इसमें लगातार मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल अड्डा 24/7 को, एनडी अड्डा 24/7 को। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, प्लीज लाइक और कमेंट करें, और कोई अगर समस्या है तो जरूर बताएं। जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन में।